अरे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का ज्ञान वृद्धि पर। बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे आईटीआई के फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए मैथ का एक कॉमन टॉपिक जो है हमारे पास, साधारण भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग करना, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। बच्चों इसका बेसिक मैंने पिछली वीडियो के अंदर करा दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए हम हमारा पहला जो इसके अंदर है सब टॉपिक उसको करते हैं, यानी कि साधारण भिन्नों को जोड़ना। अब भिन्न तो मैं बता चुका हूं, एक बार बता देता हूं। साधारण भिन्नों को जोड़ना यानी कि जो हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन है उनको ऐड करना, तो वो कैसे हम करेंगे, तो साधारण भिन्नों को कैसे जोड़ देंगे। सबसे पहले तो साधारण भिन्न है क्या। बाय चांस कोई बच्चा नया है तो ऐसा कोई नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म यानी कि अंश और हर की फॉर्म में अगर कोई चीज हमको दी गई है उसको क्या बोलते हैं हम, भिन्न। यानी कि दो पूर्ण अंकों के बीच के, दो इंटीजर्स के बीच का कोई नंबर हमारा क्या कहलाता है, एक फ्रैक्शन कहलाता है, एक भिन्न कहलाता है। तो हमारे पास दो भिन्नों को कैसे, या दो उससे ज्यादा अगर हमारे पास फ्रैक्शन दे दिए हम उनको कैसे जोड़ सकते हैं, तो आज हम सीखेंगे यहां पर। तो चलिए सबसे पहले दो भिन्नों को, दो या ज्यादा भिन्नों को जोड़ने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले उनके जो हर हैं जोड़ने के लिए, हर हैं जो उनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। हर का यानी कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर होते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो उनके लिए भी हो जाएगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना। तो एलसीएम लेना, एलसीएम क्या होता है हमारा, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम होता है। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल तौर पे कुछ हम साधारण भिन्न लेंगे और उनको मैं यहां पर जोड़ के दिखाऊंगा कैसे, एलसीएम लेके। तो चलिए बच्चों सबसे पहले तो मैं यहां पर एक भिन्न ले लेता हूं 2/7 प्लस में दूसरी भिन्न ले लेता हूं मैं यहां पे 5/7। तो बच्चों यहां पर अब हमारा केस ऐसा आता है, अगर आपके पास दो ऐसी भिन्न मिल जाती हैं जिनके जो डिनोमिनेटर यानी कि जो हर होते हैं वो अगर एक समान होते हैं, देखिए यहां पर ये भी 7 है और ये भी 7 है, अगर हर की वैल्यू एक ही होती है तो उनको, हर को हम वही लिख के और दोनों को सिंपल तरीके से जोड़ देते हैं, यानी कि 2 + 5 जो अंश थे उनको जोड़ देंगे तो 7/7 करके ये 1 आ गया। अब हमारा इसके अंदर ही दूसरा केस बनता है बच्चों। दूसरा केस ऐसा बनेगा जैसे कि हमारे पास जिनके हर अलग अलग होंगे, जैसे कि 5/12 प्लस में 7/2 प्लस में 9/4 करके अगर आपके पास कोई तीन भिन्न दे दी जाती हैं तो इनको आप कैसे जोड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या हैं, इनके जो हर हैं वो 12 है, 2 है और 4 है। इसका आपको क्या निकालना है, सबसे पहले इनका आपको निकालना है लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम इनको लिख के इनके सबसे छोटे गुणनखंड यानी कि सबसे छोटे फैक्टर के साथ इसको डिवाइड करेंगे। तो इनका सबसे कॉमन जो छोटा फैक्टर है वो 2 है, तो 2 6 × 12, 2 1 × 2 एंड 2 2 × 4। फिर ये 2 पे जा रहा है बच्चों, तो 2 3 × 6, 2 ये 1 का 1 है एंड 2 1 × 2। फिर ये 3 पे है तो 3 1 × 3, 3 1 × ये 1 है हमारे पास। तो हमको तब तक इसको डिवाइड करना है जब तक कि लास्ट में सारे हमारे फैक्टर क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। तो अब जो हमारे पास ये जो तीनों इधर जो आए हुए हैं उन सभी को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 2 × 2 × 3, तो 2 2 × 4 एंड 4 3 × 12। तो ये हमारे पास क्या आ गए हैं बच्चों, ये हमारे पास इसका क्या आ गया है, एलसीएम आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम हमारे पास इसका आ चुका है बच्चों 12, सॉरी यहां पर फोन रखा है मेरा। तो एलसीएम हमारे पास इसका 12 आ गया। तो 12 ये है मेरे पास, 12 एलसीएम ले लिया। तो आप यहां पर सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमारे पास जो एलसीएम है यानी कि जो एलसीएम आ चुका है उसको इस हर के साथ क्या करना है, डिवाइड कर देना है, भाग करना है। तो जैसे ही आप इसको भाग करेंगे तो भाग करने के बाद आपके पास कुछ आएगा। तो 12 को 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1। तो जो 1 आया उसको अब अंश के साथ क्या कर देना है, गुना। तो 5 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा प्लस में। अब 12 को बच्चों आप इसके हर से भाग करेंगे यानी कि 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 से, और 6 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 7 × 42 प्लस में। अब
12 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, और जो 3 आया है उस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, यानी कि 3 9 जा 27। अब ये जो ऊपर वाले हैं इन सभी को हमने क्या कर देना है, सम। 7 और 2 9, 9 और 5 14, करिए गया 1, 2 और 1 3, 3 और 4 बच्चों कितना हो गया हमारे पास 7। ठीक है, तो अपोन में कितना हो गया 12। अब ये कट रहा है तो 2 पे हम इसको काट देंगे, तो 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12। तो अब आपके पास यहां पर आंसर आया है बच्चों 37/6 का। तो 37/6। अब यहां पे आप इसको, मैंने जैसे कि पीछे बताया है, अगर किसी भिन्न में क्या अंश बड़ा हो किससे, हर से, तो वो कैसी भिन्न होती है, एक कैसी भिन्न होती है, विषम भिन्न होती है। ठीक है, तो उसको हम संयुक्त भिन्न के अंदर बदल सकते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 6 जा 36, बच गया हमारे पास 1, उसको ऊपर लिखेंगे और जितना हमारा डिनोमिनेटर था पहले हर था उसको लिख देंगे। तो ये हमारा जोड़ देंगे हम ऐसे भिन्नों को। तो साधारण भिन्नों को जोड़ना मैंने सिखाया। सबसे पहले कैसे लेंगे आप, सबसे पहले तीनों का, चारों का, दो हो, जितनी भी हमारे पास भिन्न होंगी सभी का आपने क्या लेना है, LCM लेना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य लेना है। उस LCM को लेकर हरों के साथ उसको डिवाइड करना है, जितना आएगा उसको अंश के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है और फिर सभी को ऐड करके डिवाइड बाय डिनोमिनेटर कर देना है। तो ये है बिल्कुल सिंपल तरीका साधारण भिन्नों को जोड़ना। उसके बाद आएगा बच्चों हमारे पास जो हमारा सेकंड चीज है, साधारण भिन्नों को घटाना। अब साधारण भिन्नों को कैसे घटा सकते हैं हम, बिल्कुल सिंपल है, बड़ा ही आसान है। घटाने के लिए भी हम वही प्रोसेस यूज करेंगे जो हमने किसमें किया है बच्चों, जोड़ने में किया है। बस हमारा क्या चेंज हो जाएगा, चिन्ह यानी कि सिंबल चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास उसके अंदर था बच्चों प्लस का सिंबल, यहां पर हमारे पास हो जाएगा किसका, माइनस का सिंबल, और कुछ भी चेंज नहीं आएगा हमारे पास। तो यहां पर सबसे पहले साधारण भिन्नों को घटाने के लिए हम क्या लेंगे, उसका भी LCM, यानी कि हमने क्या लेना पड़ेगा, उसका लघुत्तम समापवर्त्य। तो इसी प्रकार से जैसे कि अगर आपके पास कोई ऐसी भिन्न आ जाती है, जैसे कि हमारे पास 5/9 आ गई, माइनस में 3 अगर 9 आ गई, यानी कि जिनके डिनोमिनेटर सेम है, जिनके हर सेम है, तो हरों को तो हम ऐसे कैसे लिख लेंगे और अंश ऊपर वाले को ऐसे कैसे लिख के सिंबल के साथ लिख देंगे। तो 2/9, ये बड़ा ही सिंपल तरीका है। ये केस कब होगा बच्चों, जब दोनों के हर क्या होंगे, बराबर। लेकिन अगर ऐसा केस आ जाता है जब दोनों के हर क्या हैं, अलग अलग हैं, तो आप कैसे करोगे, तो अलग अलग हर के केस में आपने क्या लेना पड़ेगा, LCM। जैसे कि हमारे पास 5/9 और 7/18 का केस है, तो दोनों हरों को हम लिखेंगे, इनका क्या लेंगे बच्चों, LCM। सबसे पहले ये किस पे जा रहा है, 2 पे, तो 9 तो एज इट इज लिखा जाएगा क्योंकि वो उससे डिवाइड नहीं हो रहा, एंड 2 9 जा 18, तो ये 9 पे चला गया। फिर ये 2 पे जाएगा नहीं किस कोई भी चीज, तो 3 पे, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर दोनों 3 पे जा रहे हैं, 3 1 जा 3 1 जा। अब दोनों हमारे पास 1 आ चुके हैं, तो हमारे पास हम क्या कर देंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे फैक्टर थे। 2 × 3 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18। तो हमारा जो LCM आ गया बच्चों इन दोनों का क्या आ गया, 18, यानी कि 18 हमारा LCM यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या प्रोसेस है हमारा, LCM को डिवाइड करेंगे इसके हर से, तो 18 को 9 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, यानी कि 2 आया। ठीक है, और जो आता है उसको मल्टीप्लाई कर देना है अंश से, तो 2 5 जा 10, यानी कि 5 दूनी 10, माइनस में 18 को 18 से डिवाइड करोगे तो आएगा बच्चों 1। अब 1 को उसके अंश से यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 7। तो 10 माइनस में 7 कितना आ गया, 3/18, यानी कि कितना हो गया, 1/6। अब इस केस में हमारा क्या है, जो अंश है वो छोटा है किससे, हर से। तो ये कैसी भिन्न बन चुकी है हमारी, समभिन्न, और यही हमको चाहिए होता है। तो ये दोनों केस हमने जोड़ने और घटाने वाले भिन्नों के, साधारण भिन्नों के दोनों केस कर लिए। चलिए अब हम तीसरा केस करेंगे बच्चों, यहाँ पे कौन सा, साधारण भिन्नों की गुणा करना। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपका पूरा का पूरा मैथ मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से कराऊंगा, कोई भी डाउट आप लोगों का नहीं छोड़ दूंगा। किसी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, जरूर से भी जरूर, वहां पे नंबर भी है, आप बात कर सकते हैं। सिंपल भिन्नों को गुणा करना, यानी कि भिन्नों को गुणा करना है तो कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सिंपल फ्रैक्शंस। तो ये हमारा तीसरा केस बनता है भिन्नों के केस में।
हमारे पास देखिए, अगर आप मैथ के अंदर जाएंगे तो 4 ऑपरेशन होते हैं, यानी कि एक गुणा करना, भाग करना, जोड़ना और घटाना। ये 4 ऑपरेशन अगर आप सीख जाते हैं अच्छे तरीके से तो आपको सारे क्वेश्चंस को सिंपल तरीके से सोल्व कर देंगे। तो यहां पर अगर भिन्नों को, साधारण भिन्नों को गुणा करना है तो डेफिनेशन लिख लीजिए। साधारण भिन्नों को गुणा करने के लिए, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, नोट्स क्रिएट कीजिए, मैं तो कहता हूं साथ के साथ में, को गुणा करने के लिए यानी कि मल्टीप्लाई करने के लिए जो हमारे पास उसके अंश होते हैं बच्चों, यानी कि जो न्यूमरेटर होते हैं, तो अंश को, पहले भिन्न का जो अंश होगा, अंश को अंश के साथ यानी कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर यानी कि हर होता है तथा हर को हर के साथ यानी कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे बस। और उसके बाद क्या है, उसको सिंपली काट देंगे जितने पे वो डिवाइड हो सकता है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल लेता हूं, 2/5 यानी कि 2/5 गुना 3/4 गुना 7/8। तो इस प्रकार से ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। तो मैंने बोला है कि अंश को अंश के साथ गुणा कर दो और हर को हर के साथ गुणा करके लिख दो। तो अंश में क्या है, 2 है, 3 है और 7 है। तो 2 3 जा 6, 2 को 3 से गुना करोगे तो 6 आएगा, फिर 6 को 7 से गुना करोगे तो 6 7 जा 42। तो अंश में आ गया हमारा 42। देखिए कितना सिंपल है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, हर। तो हर को हमने बोला है कि हर के साथ ही गुणा कर दीजिए। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 20 आएगा। और 20 को फिर आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा बच्चों। तो अब इसको सिंपली कर देना है, तो 2 पे ये डिवाइड हो रहा है, तो ये ऊपर आ गया 21 और नीचे कट गया ये 80 पे। तो हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 21/80। ये आप लोगों की क्या बन चुकी है, नई भिन्न आ चुकी है। 3 भिन्नों को गुणा करके एक नई भिन्न बन चुकी है। तो यही आपका क्या है, साधारण भिन्नों को इस तरीके से आप गुणा कर देंगे। बस कुछ भी ध्यान नहीं देना है, साधारण भिन्नों को गुणा करते हुए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और आखिर में उसको सिंपल कर दो जितना वो मिनिमम फॉर्म में आ सकता है। ये हो गया बच्चों आपका। अगर कोई डाउट है तो जरूर बताना। उसके बाद हमारा जो चौथा ऑपरेशन है यानी कि फोर्थ ऑपरेशन है, उसको हम करते हैं। उसका है हमारे पास साधारण भिन्नों की भाग करना, साधारण भिन्नों को डिवाइड करना, यानी कि डिवीजन ऑफ सिंपल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो भाग कैसे करेंगे, भाग करना। तो भाग करने के केस में ये भी बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, इसमें मैं एक रिवर्स तरीका बताऊंगा, उल्टा हो जाएगा कुछ। देखिए, अगर आपके पास, ठीक है, 2 भिन्नों को लिख लीजिए, नोट्स बनाइए, 2 भिन्नों को भाग करते हुए, अगर हम भाग करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, भाग करते हुए क्या करेंगे बताइए। 2 भिन्नों को अगर हम भाग करेंगे तो हम क्या करेंगे, भाजक, यानी कि भाजक क्या होता है, जो डिवाइजर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, भाजक को उल्टा कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, उल्टा करके, ठीक है, पहली भिन्न से गुना कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे, पहली भिन्न से गुना करेंगे। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि 2/5 को डिवाइड करना है 3/8 से। तो भाजक कौन सा हो गया, ये 3/8 जिससे हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो भाज्य ये है हमारे पास 2/5 जो डिविडेंड है हमारा। तो इसको हम कैसे भाग करेंगे इसके साथ, मैंने बोला जो भाजक है उसको उल्टा कर दें, तो 3/8 का उल्टा हो जाएगा 8/3, और डिवाइड की जगह पे लिख देंगे, डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 2/5 को अब डिवाइड की बजाय मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो चलिए अब तो वही आ गई जो पिछली हमने किया था, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है सिंपल फ्रैक्शन का। तो अंश को अंश के साथ 2 8 जा 16 और हर को हर के साथ यानी कि 5 3 जा 15। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो चुका है हमारे पास 16/15। अब ये क्योंकि विषम भिन्न है और इस अंश इसका बड़ा है, तो बड़ा अंश है तो हम इसको मिश्रित भिन्न में लाके छोड़ देंगे। तो 15 1 जा 15 बच गया 1, तब 1/15। तो ये हमारे पास क्या हो चुकी है बच्चों, ये हमारे पास साधारण भिन्नों को मैंने भाग करना भी आप लोगों को सिखाया है। तो जो चारों ऑपरेशन है, चारों ऑपरेशन बड़े ही आसानी से हमारे हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, भिन्नों को, साधारण भिन्नों को गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, ठीक है, जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो
इस प्रकार से आप लोग ये चारों ऑपरेशन सीखिए। वीडियो को अगर आपने पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, प्यार दीजिए, शेयर कीजिए दबा के अपने साथियों के साथ, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों, आप लोगों का साथ मैं दूंगा, जरूर बना रहूंगा आप लोगों के साथ। और आने वाली वीडियो के अंदर हम मिलेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूलों के साथ। थैंक यू सो मच।